हेलो गाइस, तो आज मैं एक ऐसा मानवा एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसमें कि अर्थ एक ज़ॉम्बी आर्क में चला गया है। लेकिन उस आर्क में भी हमारे एमसी और कुछ लोग सरवाइव कर रहे हैं। लेकिन हमारे एमसी के साथ उसकी ही गर्लफ्रेंड कुछ लोगों के साथ मिलकर बहुत बड़ा धोखा कर देती है और हमारे एमसी को मरवा देती है। तभी एमसी अपनी गर्लफ्रेंड से रिवेंज लेने की इच्छा में मारा जाता है, जिसकी वजह से एमसी वापस से अपनी पास्ट में चला जाता है और एमसी को सेकेंड चांस मिलता है अपनी गर्लफ्रेंड और उन लोगों से रिवेंज लेने का जिसने कि एमसी को पास्ट लाइफ में धोखा दिया था। तो फिर आइए हम देखते हैं कि एमसी ने किस तरह अपनी गर्लफ्रेंड से और उन लोगों से रिवेंज लिया। तो एपिसोड का शुरुआत होता है और हम देखते हैं कि कुछ लोग एमसी को कुछ ज़ॉम्बीज के ऊपर में बांध के रखे हुए होते हैं और उन लोगों ने जिसने कि एमसी को उन ज़ॉम्बीज के ऊपर बांध के रखा हुआ होता है, उनमें से एक एमसी की गर्लफ्रेंड भी होती है। तो फिर एमसी की गर्लफ्रेंड हंसते हुए एमसी से कहती है कि तुम्हारे सारे फ्रेंड्स तो मर चुके हैं, तो फिर तुम्हें इस लाइफ में जीना नहीं चाहिए, तुम्हें भी मर जाना चाहिए। तो फिर हम एमसी को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि ये सब मेरी ही गलती है, मेरी ही वजह से ये लोग मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कर रहे हैं। फिर एमसी चिल्लाते हुए अपनी गर्लफ्रेंड को गालियां देने लगता है और कहता है कि तुम्हें एक दर्दनाक मौत की हकदार हो तुम। और हम देखते हैं कि एमसी की गर्लफ्रेंड एक मोटे से पर्सन को पकड़ लेती है और कहती है कि देखो वो फिर से मेरे ऊपर गुस्सा है। तो फिर वो मोटा पर्सन कहता है कि तो फिर चलो अपना गुस्सा निकालने के लिए हम उसे फिर से टॉर्चर करें। और वो पर्सन एमसी को कहता है कि हम तुम्हारे सप्लाई के लिए तुम्हें थैंक यू करते हैं। और फिर वो पर्सन एक रिमोट क्लिक करता है जिसकी वजह से एमसी जिस रस्सी से बंधा हुआ होता है वो रस्सी टूट जाती है और एमसी उस ज़ॉम्बीज के पिंजरे में गिर जाता है। और हम देखते हैं कि एमसी जैसे ही उस पिंजरे में गिरता है वो सारे ज़ॉम्बीज एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं और वो ज़ॉम्बीज धीरे धीरे कर एमसी को खाने लगते हैं। तभी एमसी गुस्सा होते हुए सोच रहा होता है कि आखिर क्यों तुम लोगों ने आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और फिर एमसी का गर्लफ्रेंड और उस मोटे पर्सन का नाम बताया जाता है, लेकिन उन लोगों का नाम बहुत ही अजीब है, तो मैं उन्हें एमसी की गर्लफ्रेंड और मोटा पर्सन ही कहूंगा। और फिर एमसी कहता है कि आखिर तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, अगर मुझे जीने के लिए कोई दूसरा चांस मिल गया तो फिर तुम लोगों ने मेरे साथ जो भी किया मैं तुम दोनों को उनके लिए रीपे करवाऊंगा। और तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एमसी कहीं और अपनी आंखें खोलता है। तभी एमसी से उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है, तुमने हाउस डीड में मेरा नाम क्यों नहीं जोड़ा, क्या तुम सचमुच में मुझसे प्यार करते हो। और हम एमसी को देखते हैं जो कि पूरी तरह से शॉक हो जाता है। तो एमसी सोचता है कि आखिर चल क्या रहा है। और फिर एमसी अपने आप को और अपने आसपास के जगह को देख के सोच रहा होता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा सेकेंड लाइफ एपोक्लिप्स से पहले का है। और फिर एमसी गुस्सा होते हुए कहता है कि मेरे पास लाइफ में मेरी गर्लफ्रेंड ने ही मुझे धोखा दिया, उसने सिर्फ ना कि मेरे मॉम डैड से मिले हुए प्रॉपर्टीज को मुझसे छीन लिया, यहाँ तक कि मुझे बेघर भी कर दिया था। और फिर बाद में इस पूरे वर्ल्ड में एक तबाही हुई जिसकी वजह से सारे ह्यूमंस ज़ॉम्बीज में बदल गए और ये वर्ल्ड पूरी तरह से केओस के अंदर चला गया। और एमसी बताता है कि एमसी उस दौरान घूमते घूमते कुछ लोगों से मिला और उन लोगों की मदद से एमसी ने एक प्लेस को तैयार किया जिसकी वजह से वो लोग एपोक्लिप्स से बच पाए थे। लेकिन किसने सोचा था कि मेरी गर्लफ्रेंड ने एक बेघर होने का नाटक किया और मुझसे सहानुभूति प्राप्त की, लेकिन वो असलियत में तो दुश्मनों द्वारा भेजी गई थी जो कि हमें नष्ट करने के लिए आई थी। और 4 लाख ब्राइड की कीमत एक पैसे भी कम नहीं। और एमसी ये सब सोच ही रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि सीन प्रेजेंट में आता है और एमसी अपनी गर्लफ्रेंड का कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता है। तो एमसी की गर्लफ्रेंड एमसी से कहती है कि तुमने मुझे सुना। और एमसी मन में ही अपनी गर्लफ्रेंड को गालियां दे रहा होता है और एमसी सोच रहा होता है कि अब मैं इम्पल्सिवली एक्ट नहीं कर सकता हूँ। और एमसी की गर्लफ्रेंड एमसी से कहती है कि मैं तुम्हें 1 वीक की टाइम देती हूँ, अगर तुमने नहीं किया है तो एमसी कहता है कि हाँ ठीक है मैं समझ गया और अभी तुम जाओ। और एमसी अपनी गर्लफ्रेंड को अपने रूम से निकाल देता है। तो एमसी की गर्लफ्रेंड कहती है कि क्या चल रहा है, एमसी कब से इतना रूड हो गया है, क्या वो मेरा कमीना नहीं
है। और फिर सीन चेंज होता है और हम एमसी को देखते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड को रूम से निकालने के बाद डेट और टाइम को देखने लगता है। और एमसी कहता है कि सिर्फ एक ही महीना बचा है, मुझे एपोक्लिप्स के लिए तैयारी अभी से शुरू कर देनी होगी। और तभी एमसी के सामने सिस्टम अपेयर होता है और सिस्टम के तरफ से एक क्वेस्ट मिलता है एमसी को, जिसमें कि एमसी को एपोक्लिप्स के लिए तैयार होना है और 1 साल का सप्लाई पहले से ही प्रिपेयर करके रखना है, जिसकी वजह से एमसी को 10 पॉइंट्स मिलेंगे और वो पॉइंट्स सिस्टम स्टोर में एमसी यूज कर सकता है। तो एमसी सिस्टम को देखकर खुश हो जाता है और कहता है कि एक सिस्टम और मिशन रिवॉर्ड पॉइंट्स, आखिर मैं मिशन रिवॉर्ड पॉइंट्स को किस चीज के लिए यूज कर सकता हूँ। तो फिर एमसी के सामने सिस्टम स्टोर ओपन हो जाता है जिसमें कि एमसी अपने पॉइंट्स को यूज कर सकता है। और सिस्टम स्टोर में 3 ही ऑप्शन होते हैं अपने पॉइंट्स को यूज करने के, जिसमें से पहला ऑप्शन में एमसी को फिजिकल एनहेंसमेंट का स्किल मिलेगा और दूसरा ऑप्शन में एपोक्लिप्स फार्मर सप्लाई बॉक्स है और तीसरा ऑप्शन में प्रोटोगनिस्ट सप्लाई बॉक्स है। और एमसी 2 पॉइंट्स देकर इनको रिफ्रेश कर सकता है। और एमसी सिस्टम स्टोर को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि एमसी अपनी रूम के तरफ जाने लगता है और फिर एमसी बताता है कि एमसी अपने पास्ट लाइफ में क्यूजिन की ब्राइड के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा था, जिसकी वजह से एमसी हर चीज में पैसे को बचा रहा था, जिससे कि एमसी बहुत ज्यादा भूखा रहने लगा और एमसी बिल्कुल एक कुपोषित की तरह बन गया था। तो फिर एमसी अपनी फोन को उठा लेता है और कहता है कि 1 महीने बाद हर जगह लाशें होंगे, हालांकि मैं अभी अच्छे खाना खा सकता हूँ। और एमसी बहुत सारा खाना ऑर्डर कर लेता है। फिर हमें एमसी के ही बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एमसी के घर में एमसी के सामने बहुत सारा खाना रखा हुआ होता है और उन खाने में से एमसी एक पीस उठा लेता है और कहता है कि मुझे चखने दो कि 300 युआन का ब्राइज फ्रॉक कैसा होता है, और अगर मैं कुछ चीजों के नाम गलत ले लेता हूँ तो फिर तुम लोग थोड़ा मैनेज कर लेना, क्योंकि इनके नाम वैसे भी बहुत डिफिकल्ट होते हैं प्रोनाउंस करने में। और हम देखते हैं कि एमसी उस एक पीस को खा लेता है। उसके बाद देखते हैं कि मस्त एमसी का सारे कपड़े उपड़े फट जाते हैं और एमसी कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है। और अगर यहाँ तक तुम लोग देख रहे हो और ये मानवा तुम लोगों को बोरिंग लग रहा है तो फिर थोड़ा सा वेट करो, किसके इस मानवा में कैरेक्टर डेवलपमेंट थोड़ा स्लो है, लेकिन ये मानवा में तुम लोगों को एमसी की स्टोरी के साथ पूरी तरह कनेक्ट कर देगा। और जब एमसी का कैरेक्टर डेवलपमेंट हो जाएगा तो फिर तुम्हें ये मानवा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो फिर इस वीडियो को पूरा देखो और इसकी स्टोरी के साथ चलते रहो। और हम देखते हैं कि एमसी पूरी स्पीड से अपनी सारी खाना को खाने लगता है और तभी एमसी के फोन में एक कॉल आता है। तो एमसी उस कॉल को देखते हुए कहता है कि क्या वो मैनिपुलेटिव वुमेन अपनी छोटी फेरी फ्रेंड के लिए रोई थी। तो फिर एमसी उस कॉल को रिसीव करता है और उस कॉल की दूसरी तरफ से एमसी को बहुत ही गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है, तुम क्वीन जी के साथ ऐसा कैसे बिहेव कर सकते हो। वो सिर्फ ये चाहती थी कि तुम उसे अपना प्यार साबित करो। अगर तुम उसे अपनी प्रॉपर्टी भी नहीं दे सकते तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि तुम उससे प्यार करते हो। मतलब समझ रहे हो ना कि तुम्हें अपना प्यार साबित करने के लिए अपना पूरा प्रॉपर्टी उसके नाम पे करना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल रियलिटी की तरह हो रहा है, असल में भी आजकल ऐसा ही होने लगा है। और फिर वो कॉल वाली एमसी से कहती है कि क्वीन जी सिर्फ तुम्हारी एक टेस्ट ले रही थी जिसमें कि तुम फेल हो गए, तो फिर तुम्हें माफी मांगने के लिए उसके घर के दरवाजे को खटखटाने से पहले 1 मिलियन वॉन लेके आना होगा, तभी मैं तुम्हारी क्वीन जी से माफी मंगवाने में मदद करूंगी, वरना फिर तुम्हारा ब्रेकअप हो सकता है। मतलब समझ रहे हो ना कि गर्लफ्रेंड लूटे तो लूटे, उसकी फ्रेंड भी एमसी को लूटने की फिराक में है। लेकिन हमारा एमसी भी एक सिग्मा मेल है और वो चिल्लाते हुए उसे कह देता है कि तुमको क्या लगता है तुम कौन हो जो मेरा टेस्ट लोगी, भाड़ में जाओ तुम। और कॉल कट कर देता है और फिर एमसी रिलैक्स होकर सोचने लगता है कि मुझे एक लैंड का पीस चाहिए। और फिर एमसी कहता है कि
कि मैं उस जमीन पर अपने लिए एक किला बनवाऊंगा, जिसमें कि वो किला सिर्फ डिफेंसिबल भी नहीं बल्कि वो वाटर सोर्स के भी करीब होगा और फॉरेस्ट के भी। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एमसी एक बिल्डिंग में गया होता है जहाँ पर कि एमसी को लैंड मिल सके। तो फिर वहाँ की एक एम्प्लॉय एमसी का वेलकम करती है और कहती है कि क्या आप यहाँ पे हाउस रेंट के लिए आए हैं या फिर हाउस खरीदने के लिए। तो एमसी उससे कहता है कि नहीं, मैं यहाँ हूँ। तभी वहाँ का मैनेजर आ जाता है जो कि उस एम्प्लॉय से कहता है कि यहाँ के बॉक्सेस को पीछे से ले जाने का इंतजाम करवाओ, आज हमें बहुत सारे टॉयलेट पेपर मिले हैं। मतलब कि वो सीधे सीधे एमसी के मुंह पर एमसी की बेइज्जती कर रहा होता है। तो वो एम्प्लॉय मैनेजर से कहती है कि मेरे पास एक कस्टमर है। तो मैनेजर उस एम्प्लॉय से कहता है कि क्या तुम भूल गए मैंने तुम्हें क्या सिखाया था, कोई भी मतलब नहीं है, तुम अपने काम में पीछे जाओ। और वो एम्प्लॉय मैनेजर को कहती है कि लेकिन तभी मैनेजर एमसी को देखते हुए कहता है ये बहुत ही चीपेस्ट क्लॉथ पहन के आया हुआ है और ये एक ब्रोकन लूजर है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये हमारे टॉयलेट का भी खर्च उठा पाएगा। और ये एमसी के मुंह पर उसका मैनेजर कह देता है, मतलब देख रहे हो ना कि आजकल तुम्हारे कपड़ों के हिसाब से ही तुम्हें जज किया जाता है। तो एमसी उस मैनेजर को कहता है कि क्या कहा तुमने, लोगों को तुम नीची नजर से देख रहे हो। तो वो मैनेजर एमसी से कहता है कि मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो कि तुम लोगों को कुत्तों की नजर से देखता हूँ। और वो मैनेजर एमसी को चैलेंज कर देता है कि अगर तुम एक टॉयलेट भी खरीद सकते हो तो फिर मैं खुद को एक गंदगी खाते हुए लाइव स्ट्रीम करूंगा। और एमसी उस मैनेजर का कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता है। और फिर एमसी उस मैनेजर से कहता है कि ठीक है, तुमने ही ऐसा कहा है तो मैं बाद में ये कंफर्म करूंगा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ गर्मा गर्म लाऊं। और फिर एमसी उस एम्प्लॉय के पास चला जाता है और कहता है कि मैं आज यहाँ पे कोई भी मकान किराए पे लेने या बेचने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर एक लैंड खरीदने आया हूँ। और ये बोलते हुए एमसी उस एम्प्लॉय के सामने अपना क्रेडिट कार्ड रख देता है। तभी हम वहाँ बाकी के लोगों को देखते हैं जो कि एमसी की बात को सुनकर शॉक हो गया होता है। और वो लोग में से एक कहता है कि क्या वो जानता है कि एक जमीन की कितनी कीमत होती है। तो दूसरा लोग कहता है कि हे भगवान, ये तो मैंने पहली बार देखा है कि कोई यहाँ पर जमीन खरीदने आया है। और वो लोग कहते हैं कि ये सचमुच में एक बहुत ही बड़ा धनवान पर्सन है, ये सचमुच में आज बहुत बड़ा खर्च करने यहाँ आया है। और फिर हम उस एम्प्लॉय को देखते हैं, वो एम्प्लॉय एमसी से कहती है कि प्लीज सर आप इधर आए, हम आपको पूरी डिटेल्स इंट्रोडक्शन देंगे। तो एमसी उसके साथ जाने लगता है और हम मैनेजर को देखते हैं जो कि गुस्सा करते हुए सोच रहा होता है कोई भी डिंग मार सकता है, लेकिन जब पेमेंट करने का टाइम आएगा तब मुझे नहीं लगता कि तुम पेमेंट कर पाओगे। और हम एमसी और उस एम्प्लॉय को देखते हैं, वो एम्प्लॉय एमसी को सारे लैंड्स की पेपर देने लगती है और कहती है कि आप इन लैंड्स पे गौर करें। तो एमसी उस एम्प्लॉय से कहता है कि उन सब की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको अपनी नीड बताता हूँ और आप देखें कि उनमें से कोई भी लैंड मेल होता है या फिर नहीं। और एमसी बताता है कि माउंटेन एंड फॉरेस्ट के करीब होनी चाहिए और वहाँ पे वाटर सप्लाई भी होना चाहिए और वाटर बहता हुआ हो तो और भी अच्छा हो। और उस जमीन के आसपास में फैक्ट्री या फिर बिल्डिंग भी होनी चाहिए और वहाँ पे ट्रैवलिंग सिस्टम भी होना चाहिए। तो वो एम्प्लॉय एमसी की जरूरतों को सुनकर कहती है कि रुकिए, मुझे सोचने का समय दीजिए। तभी वहाँ पे मैनेजर आ जाता है और उस एम्प्लॉय को कहता है कि क्या इस डिस्ट्रिक्ट में कोई भी ऐसा लैंड नहीं है जो कि एमसी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो। तो वो एम्प्लॉय कहती है कि मैनेजर क्या आप टी सिटी लैंड के बारे में बात कर रहे हैं, ये काम नहीं करेगा क्योंकि वहाँ की सारी फैक्ट्रीज इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट है और वो सब अनसुलझा हुआ है, तो फिर हम उसे ग्राहकों को नहीं बेच सकते हैं। तो वो मैनेजर कहता है कि इस टूटे हुए आदमी का शर्मनाक मांगे हैं, तो ये जमीन खरीदने नहीं आया है, ये सिर्फ हमारे लिए परेशानियां पैदा करने के लिए आया है। तभी एमसी कहता है कि ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का लैंड क्या सचमुच में ये मेरी सारी जरूरतों को पूरा कर सकता है। तो वो एम्प्लॉय एमसी को कहती है कि हाँ, लेकिन वहाँ जितनी भी फैक्ट्री है उनकी काम अधूरी है क्योंकि वहाँ के कंस्ट्रक्शन लीडर भाग गया था, इसीलिए
वहाँ सारे फैक्ट्रीज की प्रोजेक्ट्स को इनकम्प्लीट ही रखा गया है। तो फिर एमसी उस लैंड की सारे पेपर्स को देखने लगता है और सोचता है कि वो प्लेस बहुत ही अच्छा है और मेरे सारे जरूरतों को भी पूरा करता है। और एमसी सोच रहा होता है कि उस प्लेस पर कांटे वाले तार लगाना इजी हो जाएगा और अधूरी फैक्ट्री मतलब कि मैं उसे कंप्लीट कर लूंगा, जिससे कि मेरा समय और पैसा भी बच जाएगा। तो फिर एमसी उस एम्प्लॉय को कहता है कि मैं ये जमीन ले लूंगा, क्या हम अभी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करके अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो वो एम्प्लॉय एमसी को कॉन्ट्रैक्ट के पेपर देने लगती है और एमसी से सॉरी कहती है। तो फिर वो एम्प्लॉय एमसी को फिर से कहती है कि क्या सर आप उस अधूरी पड़ी फैक्ट्री वाले जमीन को खरीदना चाहते हैं। तो एमसी कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। तो फिर लाओ जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करके पेमेंट करते हैं, क्योंकि कोई कुछ फ्रेश पूप खाने की इंतजार में है। और एमसी ये मैनेजर के सामने कह रहा होता है, जिससे कि वो मैनेजर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि एमसी ने अपना पेमेंट कर दिया होता है और उस पेमेंट का बिल मैनेजर को दे दिया जाता है, जिसे कि देखकर मैनेजर पूरी तरह से शॉक हो गया होता है। और वो मैनेजर गुस्सा करते हुए कहता है ये तो इम्पॉसिबल है, उसने 3 लाख युआन डाउन पेमेंट के तौर पे किया, कोई पर्सन अनफिनिश्ड फैक्ट्रीज के वाले लैंड के लिए मिलियंस ऑफ वॉन क्यों खर्च कर रहा है। तो फिर एमसी उस मैनेजर के सामने आता है और कहता है कि बड़ी मैंने पेमेंट कर दिया है, तो फिर अब तुम्हारी परफॉर्मेंस की बारी है, जब तक तुम मजा लेते रहोगे मैं उसके बाद तुम्हें एक सुपर चैट करूंगा। तो फिर वहाँ के सारे लोग कहते हैं कि मैंने लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर दिया है, चलो जल्दी करो। और हम देखते हैं कि वो मैनेजर डर रहा होता है। तभी दूसरा पर्सन उस मैनेजर को कहता है कि आज मेरा पेट सही नहीं था, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि ये सही रहेगा। और हम देखते हैं कि एमसी जा रहा होता है और वहाँ के जितने भी पर्सन होते हैं वो सारे लोग उस मैनेजर को अपना पुफ खिलाने लगते हैं। उनमें से एक पर्सन उस मैनेजर को कहता है कि मैंने कल जिगा मछली खाई थी। और तभी सिस्टम को दिखाया जाता है, सिस्टम की क्वेस्ट में लैंड खरीदने वाले मिशन को एमसी ने कंप्लीट कर लिया होता है, लेकिन अभी भी एमसी के पास वो क्वेस्ट आधा बचा हुआ होता है, जिसमें कि एमसी को 1 साल का सप्लाई का इंतजाम करना है। और एमसी कहता है कि मैंने ब्राइट के लिए जो भी पैसे सेव किए थे वो सारे जमीन खरीदने में लगा दिए, अब मुझे सप्लाई इकट्ठा करने के लिए पैसों की जरूरत होगी। तभी एमसी के सामने से एक पर्सन पार हो रहा होता है और वो पर्सन एमसी को नोटिस कर लेता है और वो एमसी को देखते हुए कहता है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उस मैनेजर को वहाँ के सारे लोगों ने पकड़ लिया होता है और उसे अपनी पूफ खिलाने लगते हैं, जो कि सचमुच में बहुत ही ज्यादा फनी लग रहा होता है। और वो मैनेजर कह रहा होता है कि मैं इसे नहीं खाना चाहता, मैं इसे नहीं खाना चाहता। तो जिन्होंने भी यहाँ तक वीडियो देख लिया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में बताओ कि ये मानवा कैसा लग रहा है। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो फिर लाइक भी कर देना। तभी वो व्हाइट कोट वाला मोटा पर्सन जिसने कि एमसी को नोटिस किया था, वो उन लोगों से पूछता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। फिर सीन चेंज होता है और हमें एमसी की गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है। उसके पास एक कॉल आया होता है, तो वो कॉल पे कहती है कि ली सुखयोंग क्या तुम भी अभी मुझे याद कर रही हो। तो ली सुखयोंग एमसी की गर्लफ्रेंड को बताती है कि एमसी आज रियल एस्टेट की कंपनी में आया था एक लैंड को खरीदने के लिए। तो एमसी की गर्लफ्रेंड पूछती है कि क्या उसने उस लैंड को खरीदा। तो वो कहती है कि उसने 3 लाख युआन डाउन पेमेंट किया है। मुझे लगता है कि ये पेमेंट ब्राइड के लिए जो उसने सेव किए थे वो पेमेंट होनी चाहिए। तो एमसी की गर्लफ्रेंड गुस्सा करने लगती है और कहती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो मेरे पैसों को खर्च कर रहा है। और एमसी की गर्लफ्रेंड एमसी को गालियां देने लगती है। तभी वो कॉल वाला पर्सन उससे कहता है कि तुम अभी पागल मत बनो, तुम एमसी को ढूंढो और उससे पूछो कि आखिर चल क्या रहा है। तो एमसी की गर्लफ्रेंड कहती है कि क्या पूछूं, उसने सचमुच मेरे ऊपर पलटवार किया है और उसने मेरे पैसों का इस्तेमाल किया है। मैं निश्चिंत रूप से आज उसका ऑनलाइन पर्दाफाश करूंगी। और फिर सीन चेंज होता है और हम एमसी को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि सप्लाई को खरीदने के लिए और बिल्डिंग बनाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होगी, मैं इन पैसों का इंतजाम कहां से करूंगा। तभी एमसी के घर का डोर कोई नॉक करने लगता है। तो एमसी गेट खोल
खोलता है तो देखता है कि एमसी की गर्लफ्रेंड और उसकी फ्रेंड आई होती है। तो एमसी उन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो। तो एमसी की गर्लफ्रेंड गुस्सा करते हुए एमसी से कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हमारे पैसे को खर्च कर रहे हो। तो एमसी भी गुस्सा करते हुए उससे कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। तो एमसी की गर्लफ्रेंड एमसी से कहने लगती है कि तुम ऐसा मत सोचो कि मुझे नहीं पता है, तुमने ब्राइट के कीमत के पैसे से आज जमीन खरीदी है और वो ब्राइट की पैसे मेरी थी, तो फिर तुम्हारी जमीन भी मेरी हुई। तो एमसी अपनी गर्लफ्रेंड से कहने लगता है कि क्या तुम पागल हो। और एमसी अपनी गर्लफ्रेंड के मुंह पर पैसे फेंक कर बोलता है कि मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर एक भी रुपया खर्च नहीं करूंगा। और फिर एमसी अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है कि ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हारे और सुखयोन के रिलेशनशिप के बारे में नहीं जानता हूँ। और ली सुखयोन वही पर्सन है जो कि एमसी को सुबह कंपनी में मिला था, वो मोटा पर्सन। तो फिर एमसी की गर्लफ्रेंड गुस्सा करते हुए सोच रही होती है कि क्या चल रहा है, एमसी मेरे और ली सुखयोन के रिलेशन के बारे में कैसे जानता है। तभी एमसी की गर्लफ्रेंड की फ्रेंड उन दोनों को कहने लगती है कि तुम दोनों शांत हो जाओ, ये एक कपल्स के बीच की गलतफहमी है। तो एमसी कहता है कि वो उस बड़े आदमी ली सुखयोन के साथ है, बाहर में जाओ, तुम दोनों को देखना ही मेरे लिए परेशानी की बात है। और एमसी अपने गेट को लॉक कर देता है। तो एमसी की गर्लफ्रेंड कहने लगती है कि बिल्कुल नहीं, उसे इस बारे में कैसे पता है, जब हम कमरे भी बुक करते थे तो फिर हम बहुत ज्यादा सावधान रहते थे। तो एमसी की गर्लफ्रेंड की फ्रेंड एमसी की गर्लफ्रेंड से कहती है कि तुमने मुझे पहले इस बारे में क्यों नहीं बताया कि तुम उस बूढ़े पर्सन ली सुक्योन के साथ हो। तो एमसी की गर्लफ्रेंड कहती है कि हमने अभी अभी कुछ कमरे बुक किए हैं और मैं अब से एमसी की गर्लफ्रेंड का नाम लूंगा जिसका नाम है क्विंजिन है। तो क्विंजिन की फ्रेंड कहती है कि अब सिचुएशन कंट्रोल के बाहर है, तो फिर चलो हम वापस चलते हैं और अपने प्लान के बारे में बात करते हैं। तो क्विंजिन कहती है कि हाँ, अब हम इतना ही कर सकते हैं। और फिर वो दोनों जाने लगती है। तभी क्विंजिन की फ्रेंड सोच रही होती है कि क्विंजिन, तुमने तो अपना मामला एमसी के साथ गड़बड़ा दिया है, तो फिर अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। मतलब समझ रहे हो ना, एमसी के पैसे के लिए और एमसी के लिए सब जान दे रही है। फिर वो कहती है कि आखिरकार हम अच्छी बहनें हैं। तो मुझे पहले लगा था कि क्विंजिन इसकी फ्रेंड है, लेकिन ये दोनों सिस्टर्स हैं। और फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। एमसी अपने लैंड पे होता है। तो एमसी वहाँ के कंस्ट्रक्शन वर्कर से कह रहा होता है कि ये वो बिल्डिंग है जिसे कि मैं रिनोवेट करवाना चाहता हूँ। तो एमसी और उस कंस्ट्रक्शन लीडर के बीच में उस बिल्डिंग को मजबूत बनाने के बारे में बातें चलने लगती है, जो कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो फिर मैं थोड़ा थोड़ा स्किप कर रहा हूँ। और उन दोनों के बीच में फाइनल बात होने के बाद वो लीडर एमसी से कहता है कि आपका प्राइस कितना है, मतलब कि एमसी का बजट पूछ रहा होता है वो। तो एमसी 20 मिलियन कह देता है। तो वो कंस्ट्रक्शन लीडर भी खुश हो जाता है और वो कहता है कि अगर हम अच्छे से काम करें तो फिर हम 1 मंथ में ये बिल्डिंग पूरा कर देंगे। तो एमसी कहता है कि तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन तभी वो लीडर एमसी से कहता है कि लेकिन आपको 5 मिलियन युआन पहले डिपॉजिट करने होंगे काम को स्टार्ट करवाने के लिए। तो एमसी कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दूंगा 1 सप्ताह के अंदर, तो फिर तुम अपना काम स्टार्ट करो। तो फिर वो लीडर सोचने लगता है, लेकिन तभी एमसी कहता है कि मैं पेमेंट नहीं करूंगा, इसके बारे में चिंता मत करो, अगर मैं पेमेंट नहीं करता हूँ तो फिर ये लैंड तुम्हारी हो जाएगी। तो वो लीडर भी खुश हो जाता है और कहता है कि तब तो ठीक है, और वो लीडर काम स्टार्ट करवा देता है। तभी एमसी देखता है तो क्विंजिन की सिस्टर एमसी के पीछे आई होती है और क्विंजिन की सिस्टर एमसी को पकड़ लेती है और एमसी से पूछने लगती है कि आप यहाँ क्या कर रही हो। और हम देखते हैं कि एमसी बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और एमसी मन में ही सोच रहा होता है कि तुम दोनों बहनों ने मेरे साथ
पास्ट लाइफ में बहुत बड़ा धोखा किया और मेरी फैमिली के फॉर्चून को भी मुझसे छीन लिया था, लेकिन इस लाइफ में मैं तुम दोनों से उससे दुगना भुगतान करवाऊंगा। और एमसी उससे कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। हम उस लड़की को देखते हैं जो स्माइल करते हुए एमसी से कहती है कि क्या ये वही लैंड है जिसे कि आपने खरीदा था? ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। क्या आप यहाँ पे एक विला बनाने की प्लान बना रहे हैं? और इस लड़की की नाम अभी तक बताया नहीं गया है, इसीलिए मैं इसका नाम नहीं ले रहा हूँ। तभी एमसी उससे अपने हाथ को छुड़ा लेता है और उसे कहता है कि मैं जो भी बना रहा हूँ इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। और एमसी वहां से जाने लगता है। तभी वो लड़की गुस्सा करने लगती है और कहती है कि ये क्या चल रहा है? वो हारा हुआ पर्सन जो कि सिर्फ मेरे हाथ को टच करने से ही शर्मा जाता था, वो आज ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? और उसका दिल भी तेजी से धड़कने लगा। आज मैंने थोड़ा सा दिखावा किया, लेकिन उसने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की। और हम देखते हैं कि एमसी उसे पूरी तरह से इग्नोर करके अपने काम पर ध्यान दे रहा होता है और अपनी बिल्डिंग के काम को सही से करवा रहा होता है। लेकिन फिर वो लड़की कहती है कि लेकिन मैं इस गोल्डन चांस को मिस नहीं कर सकती हूँ। अभी क्विंजिन उसके साथ नहीं है, तो अगर मैं क्विंजिन को साइड कर दूं फिर ये जमीन मेरी हो सकती है। और ये सोचते हुए वो लड़की बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रही होती है। तभी सीन चेंज होता है और हम एमसी को देखते हैं जो कि अपने घर में होता है और वो कुछ कार्ड्स को देखते हुए कह रहा होता है कि इस घर को बैंक में गिरवी रखने के बाद भी मुझे सिर्फ 3 मिलियन युआन्स ही मिले हैं, जो कि बिल्डिंग बनाने के लिए फर्स्ट डिपॉजिट के लिए भी काफी नहीं है। मुझे और भी ज्यादा पैसे के लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। एमसी सोचता है और कहता है कि अरे रुको, अपोक्लिप्स तो बहुत ही सामने है। इसका मतलब कि मैं बहुत सारे लोगों को अपना घर बेच सकता हूँ और उनसे पैसे ले सकता हूँ, इससे किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एमसी अपना घर बेचने का प्लान बना लेता है और फिर सीन चेंज होता है और एमसी एक पर्सन के दरवाजे को नॉक करता है और फिर सोच रहा होता है कि क्या वो फिर से वही ओल्ड मैन होगा। और एमसी दरवाजा खोलता है तो सोच रहा होता है कि मेरे पड़ोसी ग्रैंडपा ली फर्स्ट और सेकंड फ्लोर के मालिक हैं और वो थर्ड फ्लोर को भी खरीदना चाहते हैं। फिर एमसी कहता है कि लेकिन मेरा इरादा इस घर में शादी कर कर रहने का था, इसीलिए मैंने इस घर को बेचने से इनकार कर दिया था। और तब से ये ओल्ड मैन मेरे दरवाजे के सामने कचड़े उचड़े जमा कर देता है और इस घर को खरीदने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करता है। और उस ओल्ड मैन ने इस घर को खरीदने के लिए हर तरह की गंदी चालें आजमा ली है। और हम देखते हैं कि वो ओल्ड पर्सन एमसी के ऊपर चिल्ला रहा होता है और वो कहता है कि कल रात तुम फिर से क्लब से बाहर थे। तो एमसी उस ओल्ड पर्सन से चिल्लाते हुए कहता है कि पहले से ही ठीक है, मैं कल रात 10 बजे से पहले सोने चला गया था, मैं क्लबिंग नहीं कर रहा था। तो वो ओल्ड पर्सन एमसी से कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने कल रात क्लियरली सुना था। तो एमसी कहता है कि इसे रोक दो, तुम्हारी नजर सिर्फ मेरी घर पर है, मैं अब इसे बेच दूंगा। तो वो ओल्ड पर्सन भी शॉक हो जाता है और वो ओल्ड पर्सन एमसी से पूछता है कि सचमुच में? तो एमसी उस ओल्ड पर्सन से कहता है कि लेकिन मेरी एक कंडीशन है। फिर एमसी अपना शर्त बताता है कि एमसी 6 महीने तक अपने घर को नहीं छोड़ने वाला है, लेकिन एमसी 6 महीने बाद इस घर को छोड़ देगा। उससे पहले ओल्ड मैन को एमसी को 5 मिलियन युआन देने होंगे ताकि एमसी अपने लिए नए घर का डाउन पेमेंट कर पाए। और फिर एमसी उस ओल्ड मैन से कहता है कि अगर आप एग्री नहीं करते हैं तो फिर भूल जाइए कि मैं इस घर को बेचने वाला हूँ। तभी एमसी दरवाजा बंद करने लगता है। तो वो ओल्ड मैन एमसी से कहता है कि लेकिन तुम्हें पीछे हटने से रोकने के लिए कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स पर साइन करने होंगे। तो एमसी कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कर दूंगा। और फिर वो ओल्ड पर्सन कॉन्ट्रैक्ट लाने के लिए चला जाता है। तभी एमसी सोच रहा होता है कि तुम कमीने बूढ़े पर्सन, तुम अपने घर में मरने का इंतजार ही कर सकते हो। और फिर एमसी अपने फोन को देखते हुए सोचने लगता है कि एक बार ग्रैंडपा ली ने मुझे 5 मिलियन ट्रांसफर कर दिए, उसके बाद मेरे लोन से लिए हुए 3 मिलियन मिलाकर 8 मिलियन हो जाएंगे मेरे पास। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि सिस्टम के नोटिफिकेशन को पहले कंप्लीट करो और अपने रिवॉर्ड को क्लेम करो।
और सिस्टम में क्लेम का ऑप्शन आ गया होता है, तो फिर एमसी उसे क्लेम कर रहा होता है। और फिर सीन चेंज होता है और हमें एक शॉपिंग मॉल का सीन दिखाया जाता है जहां पर कि एमसी बहुत सारा शॉपिंग कर रहा होता है और एमसी का 365 दिन का सप्लाई को इकट्ठा करने का मिशन 359 दिन हो गया होता है। और एमसी को शॉपिंग करते हुए देखकर वहां के सारे कस्टमर्स एमसी को पागल समझ रहे होते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं कि क्या ये मेंटली प्रॉब्लम में है, जल्दी जल्दी इससे दूर रहो। तभी हम देखते हैं कि एमसी ने इतना शॉपिंग कर लिया होता है कि वहां पर बहुत सारे ट्रॉली जमा हो गए होते हैं। तभी एक लड़की एमसी को देखते हुए एक पर्सन से कह रही होती है कि क्या वो इतना सामान क्यों खरीद रहा है। तो वो पर्सन कहता है कि वो एक मूर्ख है जो डूम्सडे के अफवाहों पर विश्वास कर कर पहले ही शॉपिंग कर ले रहा है। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि एमसी ने 1 साल की सप्लाई को इकट्ठा कर लिया है, जिसके वजह से एमसी का क्वेस्ट पूरा हो जाता है और एमसी को 10 सिस्टम पॉइंट्स भी मिल जाते हैं। और एमसी कहता है कि एपोक्लिप्स में एट्रीब्यूट्स को इनहेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये प्रोटोगनिक्स सप्लाई बॉक्स का कीमत भी 10 पॉइंट्स है। और एमसी सिस्टम स्टोर को देखने लगता है और फिर एमसी कहता है कि झिझकने का कोई टाइम नहीं है, पहला अपॉर्चुनिटी है। तो फिर एमसी प्रोटोगनिस्ट सप्लाई बॉक्स को बाय कर लेता है और सिस्टम बताता है कि एमसी के 10 पॉइंट्स यूज हो चुके हैं, तो एमसी के पास करंटली 0 पॉइंट बचे होते हैं। फिर एमसी के सामने एक बॉक्स अपीयर हो जाता है और उस बॉक्स को एमसी ओपन करता है, तो उस बॉक्स के अंदर से एमसी को एक रिंग मिलता है और वो रिंग लेवल 1 का स्पेस रिंग होता है, जिसमें कि एमसी को 500 मीटर का स्पेस मिला हुआ होता है और उस रिंग के अंदर भी टाइम स्टैंड करती है। एमसी उस रिंग को लेते हुए खुश हो जाता है और कहता है कि मैं जानता था कि फर्स्ट ड्रॉ हमेशा सुनहरा ही होता है। और एमसी कहता है कि इस रिंग के अंदर भी टाइम स्टैंड करता है, मतलब कि मैं यहाँ पे ताजा सामान भी रखूंगा तो वो खराब नहीं होगा। और मुझे लगता है कि ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम हुआ है, इस रिंग के अंदर टाइम एग्जिस्ट नहीं करती है, जिसके वजह से यहाँ पे कुछ भी रखने से खराब नहीं होगा। और फिर हम देखते हैं कि एमसी को एक नया मिशन मिला होता है, जिसमें कि एमसी को 10 साल का सप्लाई इकट्ठा करना होगा और इस मिशन को पूरा करने से एमसी को 20 सिस्टम पॉइंट्स मिलेंगे।